लखीमपुर से बड़ी खबर आ रही है। इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंची है इनकम टैक्स की टीम। दुकान में जांच कर रही है इनकम टैक्स की टीम की हो रही खातिरदारी। तो दुकान की जांच कर रही है इनकम टैक्स की टीम और ज्वेलर्स की दुकान पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है। लखीमपुर खीरी का ये मामला है। छापेमारी चल रही है और दुकान में जांच कर रही है इनकम टैक्स की टीम। शाहनवाज गौरी हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहनवाज, ये इनकम टैक्स की टीम कब पहुंची और ज्वेलर्स की दुकान पे क्या शिकायत मिल रही थी इनकम टैक्स की टीम को? देखिए रोहित, बिल्कुल आपको बता दें कि आज लखीमपुर खीरी के निगासन तहसील में आयकर विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची है। निगासन तहसील के रिकैटी गांव में जगत ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचकर पिछले 1 घंटे से कागजों की छानबीन कर रही है। वहीं आयकर विभाग की टीम के पहुंचने के बाद से आसपास की जो दुकानें हैं उनमें ताले लटक गए हैं, हड़कंप मच गया। इसके अलावा जो जगत ज्वेलर्स की दुकान है उसमें कागजों की छानबीन चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर सामने आई है जो टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से जगत ज्वेलर्स की तरफ से आयकर विभाग की टीम की खातिरदारी की जा रही। बाकायदा उनको चाय बिस्कुट परोसे जा रहे हैं या यूं कहें कि उनकी पूरी तरह मेहमान नवाजी की जा रही। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर सामने आ रही है इससे जो आयकर विभाग की टीम की छापेमारी है, तो क्या आयकर विभाग की टीम की छापेमारी निष्पक्ष जांच करेगी, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। जी, ये आयकर विभाग की टीम शाहनवाज कब पहुंची और क्या जांच अभी भी चल रही है? बिल्कुल, अभी एक घंटे की बात है। अभी आयकर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। वो पिछले 1 घंटे से कागजों की छानबीन चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें आई हैं वो देखने से ये चर्चा हो रही है कि किस तरह से जो छापेमारी जो की है आयकर विभाग की टीम ने और उनकी खातिरदारी की जा रही ज्वेलर्स की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो इनकी निष्पक्ष कार्रवाई है उस पर जो है सवाल खड़े जरूर होंगे। फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है कि एक तरफ आयकर विभाग की टीम छापेमारी करने आई है तो दूसरी तरफ जिस दुकान पर घंटों से कागज की पड़ताल चल रही है तो वहीं आयकर विभाग की टीम को चाय बिस्कुट खिलाए जा रहे हैं। तो इससे आयकर विभाग निष्पक्ष जांच कर पाएगी। फिलहाल वीडियो में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसके बाद चर्चाएं तेज हो रही हैं। जी, चर्चाएं किस बात को लेकर हो रही हैं? इनपुट किस बात का है? शाहनवाज की क्या खामियां आयकर विभाग को मिली थी जिसकी वजह से छापेमारी हुई है? जब आयकर विभाग की टीम निगासन के रिकैटी गांव में एक शिकायत पर ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंची थी, जगत ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर कागजों की छानबीन चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई कि ज्वेलर्स की दुकान के ठीक सामने जो है उनको चाय बिस्किट परोसा जा रहा है, उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है। फिलहाल आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है। लेकिन ये जो तस्वीर रोहित जो निकल के आई है वो कहीं ना कहीं जो है आयकर विभाग की टीम पर तमाम सारे सवाल खड़े कर रही है। जी, ठीक है शाहनवाज, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया, साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। देखिए, ऐसा है, हम तो चुनाव से थोड़े दिन पहले ही एनडीए में आए थे और हमें 2 सीट मिली थी, हमने दोनों जिताई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे मदद से पहले राउंड में कुछ सीटें हारी, दूसरा राउंड तो 8 सीट थी, 8 के 8 भारतीय जनता पार्टी और लोकदल जीते। तो ऐसा नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा सहयोग मिला और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं ने मदद की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, आज उनके यहाँ शादी है,
मैं देवरिया उसी में जा रहा हूँ उनके शादी में। हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं सुधाकर पांडे जी, जो भी नेता हैं, ये सुरेश यादव जी हैं, रामनरेश यादव जी के छोटे भाई हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर, सब नेता हमारे लगे रहे और हमने मदद की पार्टी की और आगे भी हमारा ये बाई इलेक्शन में भी करेंगे। और रहा सवाल, देखिए पहले हम मांग करते थे, मैं कहीं मुझे संकोच नहीं कहने में, अब हम बात करेंगे, अब हम सरकार में भी हैं, अब हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार में, दिल्ली में भी सरकार में। अगर किसानों के सवाल होंगे, नौजवानों के सवाल होंगे, छात्रों के सवाल होंगे, तो पहले तो हम सड़क पे मांग करते थे, सम्मेलनों से मांग करते थे, अब हम सरकार से बात करेंगे, अब योगी जी से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे कि क्या क्या भला किसानों का, गाँव वालों का, नौजवानों का। शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी लगातार नगर में तबाही मचाए हुए है। शहर के मुख्य मार्गों पर कारें डूबी हुई हैं, तो वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम सड़कों पर तैनात है। बता दें कि शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अफसर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए, जैसे जो फ्लड की सिचुएशन है उस हिसाब से जो हमारी एसडीआरएफ है, साथ ही साथ फ्लड पीएसी है, वो लगातार काम कर रही है और अभी सभी थानों का जो फोर्स है हमारा, वो भी अपने अपने एरिया के अंदर लगातार काम कर रहा है। जहाँ जहाँ से भी डिस्ट्रेस कॉल आ रहा है, लगातार जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से उनको निकलवाया भी जा रहा है। और जहाँ पर हमारे यहाँ पे पानी थोड़ा भी कम पानी है, थोड़ा फ्लड है, वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था है ताकि लोगों को निकाला जा सके। ट्रैफिक की भी थोड़ा इशू हुआ था क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर भी पानी आ गया था, उसको भी कल लगातार हमारा जो फोर्स है 24/7 लग के लगातार फोर्स जो वाहनों को निकलवा रहा है। साथ ही आज छोटे गाड़ियों का डाइवर्जन है वो कटरा से होते हुए फरुखाबाद की तरफ किया गया और इधर हरदोई से होते हुए सादाबाद होते हुए जलालाबाद होते हुए कटरा के लिए किया गया है। तो लगातार सारी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। करीब 10-12 इंच पानी कम हुआ है और संभावना है शाम तक हो जाएगा। राहत शिविर भी हमारे चल रहे हैं 11 और तमाम लोग हम लोग रिसीव कराएं। कल परसों में बहुत लोग नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन आज निकलना है तो उनके लिए भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और 10 नावें फरुखाबाद से मंगा हम लोग निकाल रहे हैं। कहीं कोई जनहानि नहीं है। हम लोग अभी सेरा मोह भी गए थे और अजीजगंज भी गए थे। हम एसपी साहब, मेयर साहब, सभी नगर आयुक्त साहब हम लोग लगे हैं लगातार। ये अगर इनपुट की बात करें तो ऊपर से इनपुट क्या है ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचेगी, कुछ राहत मिलने वाली? इनपुट तो ये है कि हम लोग पूरा राशन पानी, कच्चा खाना, पक्का खाना सब एक्स्ट्रा बनवा के दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, हम लोग स्थिति कंट्रोल कर रहे हैं जितना बेहतर हो सकता है। उम्मीद है कि पानी कम होने की? हाँ, कम हो जाएगा। आज शाम तक 1-1.5-2 फीट पानी कम हो जाना चाहिए। सीतापुर विकासखंड रेउसा के ग्राम रतनगंज में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है, जहां ग्रामीण अपने आशियानों को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। वहीं ग्राम रतनगंज के साथ ही अकबरपुर, मानपुर, मल्लापुर और काशीपुर जैसे इलाकों में भी हर साल बाढ़ आती है। शारदा और घाघरा नदियों के जलस्तर बढ़ते ही इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में हड़कंप मच जाता है। हालांकि समय रहते बचाव और राहत के कार्य किए जाने चाहिए थे, लेकिन असमय और अपर्याप्त व्यवस्थाओं के चलते ग्रामीणों को निराशा ही हाथ लगी है। बता दें कि बुधवार को राज्य जल शक्ति मंत्री ने खाना मंडोर गांव का दौरा किया था। इसके पहले जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने भी खाना मंडोर और रतनगंज गांव का निरीक्षण किया था, लेकिन बाढ़ से बचाव और राहत कार्य पूरी तरह पुख्ता नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इस समय जो है कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमारे घर सब कट गए हैं। यहाँ पे जो है रोड के किनारे रह रहे हैं और जो है और तमाम गांव के जो है मकान भी गिर रहे हैं इस समय, और 3 दिन से कटान चालू है। कहाँ रह रहे हैं आप लोग इस वक्त? रोड पे। खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कल पूड़ी बटी थी, 2-2, 3-3 डब्बे दिए थे और बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। बाढ़ का गाँव को लेकर जो है नदी के किनारे मकान थे जो, तो अभी कट रहे हैं और लगभग 20-25 मकान कटे हुए हैं। और जो हम अपना सामान निकाले थे वो रोड पर सब पड़ा है। रहने की कहीं व्यवस्था नहीं है, ना कहीं जाने वाले हैं ना आने वाले हैं। यहीं रोड पर पड़े रहेंगे। जो कोई व्यवस्था चाहते हो वो कर दो।
सहारनपुर में कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के अवसर पर कल वायुसेना स्टेशन सरसावा में विशेष एयर शो का आयोजन होगा, जिसमें सैनिकों के बलिदान, साहस और वीरता को नमन किया जाएगा। साथ ही वीरों के सम्मान में पुष्पांजलि समारोह के साथ शहीदों के परिवार का अभिवादन भी किया जाएगा। अमेठी के जामो वारिसगंज मार्ग में बिजली विभाग के कर्मचारियों का अजब गजब कारनामा सामने आया है, जहां कर्मचारियों ने पेड़ और लकड़ी के पोल के सहारे बिजली की सप्लाई कर दी है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी वजह से राहगीर खतरे के साए में वहां से आवाजाही करने को मजबूर हैं। आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता ऐसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, ये बड़ी ही विचित्र तस्वीर देखने को मिल रही है कि मतलब यहाँ पर जो बिजली विभाग है, विद्युत विभाग है, उसको कोई ठोस मटेरियल नहीं मिला। अमूमन हम लोहे के खंभे या फिर सीमेंटेड खंभों पे ही इस प्रकार के तारों को लगा हुआ देखते हैं, लेकिन लकड़ी के खंभों पे तारों को लगा दिया गया है। क्या वजह बताई जा रही है और आखिर ये स्थिति कहां से कहां तक है? बिल्कुल रोहित, बताना चाहूंगा अमेठी के ये जामो से वारिसगंज मार्ग पर पूरे गोपाल के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर पेड़ से लेकर जो लकड़ी के खंभे बना दिए गए हैं, उनके सहारे हाई टेंशन लाइनें निकाल दी जाती हैं, गांव के लिए सप्लाई निकाल दी जाती है। काफी दिनों से ये ऐसे मामले चल रहे हैं। विभाग जो है उनको जानकारी है कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हम लोग उनको दे रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा रोहित जब होगा तो वही लोग अपने आप को बचाने के लिए किनारा खींचेंगे कि ग्रामीण इस तरीके की व्यवस्था किए हैं। लेकिन अगर जहां तक बात की जाए तो अमेठी के जिस तरीके की व्यवस्था जामो जगदीशपुर में देखने को मिल रही है, लगातार कोशिशें लोग करके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बिजली की करंट चल रही है, बारिश का सीजन है रोहित, ऐसी कंडीशन में हाई टेंशन लाइनें हों चाहे ग्रामीण लाइनें हों, सभी पर करंट उतर सकता है। और बांस बल्ली के सहारे लाइन बनाना विभाग के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और वो जब कोई दुर्घटना हो जाएगी शायद तभी उनका ध्यान उस ओर आकर्षित होगा। रोहित, बात की जाए तो तिलोई को छोड़कर अन्य जगहों पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, जामो में जो लचर व्यवस्था चल रही है, अभी कुछ दिन पहले वहां से एक वीडियो जब वायरल हुआ था तो वहां के अधिशासी अभियंता से भी बात किया गया था। भीषण गर्मी में जब ट्रांसफार्मर के ऊपर जब हाई टेंशन लाइन चल रही, ट्रांसफार्मर गर्म था, उस वक्त पानी डाला जा रहा था। तो ये कारनामे अमेठी के जामो में अमूमन देखने को मिलते हैं और वहां का विभाग, बिजली विभाग किसी बड़े हादसे को अवश्य दावत दे रहा है। लेकिन जिस तरीके का हादसे होने का अंदेशा है रोहित, समय रहते अगर वहां के जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार लोग नहीं सचेत हुए तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना अवश्य रोहित घट सकती है, जिसके जिम्मेदार बिजली विभाग के ये कर्मचारी होंगे जो कि बांस बल्ली के सहारे बिजली की लाइन चलवाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। जी रोहित। अच्छा, बड़ी विचित्र तस्वीर है आदित्य। क्या ऊर्जा विभाग के पास क्या बजट नहीं है या फिर अमेठी का जो यूपीसीएल है जो शाखा है, क्या उसके पास बजट की कमी है या फिर इसमें कोई भ्रष्टाचार की बू आ रही है? सवाल किया है। भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो बजट पूरी तरीके से है। जिस तरीके से काम हो रहे हैं अन्य जगहों पर वही काम किए जा रहे हैं, फिर अकेले कुछ ही चुनिंदा पावर हाउसों में ऐसी लचर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? अगर बात की जाए तो अमेठी में जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है, तो अब ये राजनीतिक माहौल में चेंज हो रहा है कि अमेठी का विकास नहीं हो रहा है, निधि नहीं आ रही। क्योंकि यहाँ से सांसद थी जब स्मृति ईरानी, तब अमेठी का विकास का दावा होता था कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, सांसद है, विधायक है, सभी है, विकास होगा। लेकिन जब अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी अब नहीं है, किशोरी लाल शर्मा है,
तो निश्चित रूप से बिजली कटौती के साथ साथ विकास की जो बात आ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों में एक आवाज सी आनी शुरू हो गई है कि अमेठी से सांसद जब से किशोरी लाल शर्मा बने हैं तब से अमेठी की व्यवस्थाएं जो है लचर होती दिख रही हैं। अगर बांस-बल्ली की बात की जाए तो पर्याप्त मात्रा में पोल है, पर्याप्त मात्रा में तारों की व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में काम कराने की व्यवस्था है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जब सोचें, जिम्मेदार अधिकारी जब किसी बात पर तवज्जो दें, वो तो सिर्फ अपने कमरों में बैठ के और मनचाही वेतन जो उनको मिल रही है वो तो पा ही रहे हैं। बारिश के सीजनों में जनता मरे या जिए, जनता के साथ कोई भी खिलवाड़ हो उसके जिम्मेदार वो अभी होते दिख नहीं रहे हैं। हादसे का इंतजार कर रहे हैं। हादसे के बाद निश्चित रूप से अगर विभाग नहीं चेता तो इन्हीं बांस बल्लियों के सहारे, जो तार के सहारे जो है बिजली सप्लाई हो रही है, कभी भी बड़ा हादसा रोहित होगा। और निश्चित रूप से शायद तब उनके कानों में जू रहेंगे कि जो खंभे रखे हुए हैं उन खंभों को समय से पहले अगर लगवा दिए जाते तो शायद इन हादसों से बचाया जा सकता था लोगों को, या मवेशी हैं उनको बचाया जा सकता है। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। जी रोहित। अच्छा आदित्य, आपने कहा कि ये खंभे लोहे के खंभे हैं मतलब यूपीसीएल के पास, विद्युत विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में खंभों की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि किसी भी सामान की अगर बात की जाए तो स्टोर में जो है पर्याप्त मात्रा में सामान है, लेकिन इन जिम्मेदार अधिकारियों को, जिम्मेदार कर्मचारियों को जब फुर्सत मिले कि हमारी लाइनें कहाँ पर डैमेज हैं, किस ओर क्षतिग्रस्त हैं, फॉल्ट इनके बने या ना बने, बिजली आवे या ना आवे, महीने का जो भी चार्ज है वो इनके साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन जब पर्याप्त मात्रा में आपके पास पोल उपलब्ध हैं, चाहे वो लोहे के पोल हो, चाहे सीमेंटेड पोल हो, तारों की बात की जाए, केबलों की बात की जाए, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो केबलीकरण है, गांवों में केबलों के सहारे बिजली सप्लाई दी जाए लोगों को। तो ऐसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से होने में यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों का सबसे बड़ा हाथ है, और सबसे बड़े यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी पर पूरी तरीके से मुस्तैदी की जगह आराम फरमाते देखे जा रहे हैं। अगर आराम वो ना फरमाते तो शायद बांस बल्लियों के सहारे जो ये लाइनें चल रही हैं इनकी जगह पर सीमेंटेड खंभे होते, और सीमेंटेड खंभे अगर नहीं तो लोहे के खंभों के सहारे लाइनें जो है वो चलती देखी जाती। रोहित। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हमीरपुर के मौदहा विकासखंड क्षेत्र के कराहिया गांव में चक्रोड निर्माण कार्य कराए बिना ही प्रधान के भुगतान कराने का मामला सामने आया है। बता दें कि जॉब कार्ड धारकों को 10% का लालच देकर प्रधान प्रतिनिधि ने एपीओ की मिलीभगत से सरकारी धन का गमन किया है। वहीं ग्रामीण ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्राम प्रधान अरविंद प्रतिनिधि ने 2 चक्रोड फर्जी निकाला है। एक है जो जल रोग चक्रोड बांध बब्बू के खेत से करिया के खेत तक का, एक है गुरदाहा रोड से हरिदास के खेत तक का। इन्होंने 6-6 लाख से ऊपर अधिक निकाला है, और मेरे पास हर एक मास्टर रोल संख्या है जिसमें से 100 लोगों को लगाया है, और ये पैसा उसमें से एक भी लेबर काम करने नहीं गई है, और ना ही उसमें जीसीबी चलवाया है। और 1 महीने बाद अभी ब्लॉक प्रमुख ने उसमें भी काम करवाना चालू कर दिया, वो भी पैसे निकाल रहे हैं। एक साथ कोई एक ही साल में 2 काम नहीं होते हैं। और हमारी जो दाई के बंदी है, इन्होंने फुलिया के नाम से उसका भी भुगतान फर्जी करा दिया है। बस यही निवेदन है कि इसमें कार्रवाई की जाए। और बीडीओ साहब को हमने 1 हफ्ते पहले सूचना दी थी, एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, प्रधान पर आरोप लग रहा है सरकारी पैसे के गबन का, क्या है पूरा मामला? देखिए रोहित, बहुत ही सीधी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है, और यही कारण रहा कि योगी दूसरी बार रिपीट हुए, उत्तर प्रदेश में फुल मैंडेट के साथ आए। पूरा मामला हमीरपुर का है, जहां मौदहा विकासखंड क्षेत्र के करहिया गांव का ये मामला है, और बिना चक्रोड निर्माण कार्य के कराए ही प्रधान ने भुगतान कराया था, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति की थी, और उसको लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। और अब तक जो है वहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से बेखबर है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो लोग हैं जिनके नाम पर 10% का लालच देकर प्रधान प्रतिनिधि में और जो एपीओ है, इन लोगों ने धन का बंदरबाट किया। अगर वो पैसे ग्राम सभा में लगते, चक्रोड की भराई होती, तो कनेक्टिविटी बनती और विकास के नए द्वार खुलते।
कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। हालांकि इस विषय में अगर मैं बात करूं तो मेरी बात सीधे जो है जिलाधिकारी से हुई है। उनका मामला संज्ञान में और इस पे जो है जांच कमेटी बैठी हुई है और अतिशीघ्र कार्रवाई होगी। अधिकारियों की संलिप्तता भी बताई जा रही है प्रदीप जी। ब्लॉक में जो है उसका एक बहुत अहम रोल होता है, पंचायती राज विभाग में एक अहम रोल होता है और ग्राम प्रधान सीधे टच में रहते हैं एपीओ के। और जब एपीओ के साथ मिलकर अगर प्रधान इस तरह के कुकृत्य करते हैं तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात और गंभीर बात मानी जाएगी। हालांकि जांच बैठी हुई है, निश्चित रूप से 2-3 दिन के अंदर जो है इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और ये जो भ्रष्टाचारी हैं इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी होगी। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। कन्नौज में आगामी मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में खास निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीस कमेटियों और धर्मगुरुओं से भी मदद मांगी है। एसपी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा घाट पर मुस्तैदी रखी जाएगी। साथ ही बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बैरिकेडिंग भी करवा दी गई है। आने वाले मुहर्रम और आगामी पर्व सावन और कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया, पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया। पूर्व में सभी थानों और जिला स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग की गई है। सभी सम्मानित व्यक्तियों से वार्ता कर ली गई है ताकि सकुशल मुहर्रम और कांवड़ यात्रा और सावन को मनाया जा सके। इसमें सभी जो मंदिर हैं वहाँ पर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया जाए। जितने भी हमारे मुख्य चौराहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक ड्यूटीज़ का डिप्लॉयमेंट है कि किसी प्रकार से जाम न लगे, हमारे नागरिकों को किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो। और यूपी 112 का भी व्यवस्थापन इस प्रकार से किया गया कि कोई भी अगर इवेंट प्राप्त होता है तो तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड किया जा सके। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट स्थानों पे जगहों पे CCTV भी लगाए गए हैं और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी। बढ़ेंगे आगे। बस्ती नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में नगर पालिका कार्यालय सभागार में आयोजित हुई, लेकिन बैठक शुरू होते ही सभी सभासदों ने अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष पर कार्रवाई कई आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया और अधिशासी अधिकारी समेत नगर पालिका अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसके जरिए सभासदों ने कहा कि नगर पालिका परिषद के संपूर्ण परिक्षेत्र में टूटी फूटी नालियां, सड़कों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। साथ ही नालियों में जमा गंदगी को भी नहीं निकलवाया जा रहा है, जिससे शहरी क्षेत्र में बरसात के मौसम में बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही सभासदों ने अन्य कई शिकायतों को लेकर नाराजगी जताई है। वहीं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नेहा वर्मा ने बताया कि सभासदों के विरोध को संज्ञान में लिया गया है और उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सभासद लोग हैं जिनकी कुछ मांगे हैं, जिनको देखा गया है, उनको पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। इसी को लेके उनकी मांगों को लेके स्थगित कर दिया गया है बोर्ड मीटिंग। आगे फिर हम लोग उनकी मांगे पूरा करके मीटिंग करेंगे। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शामली पुलिस की हिरासत से 3 किशोर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस तीनों को बाल सुधार गृह ले जा रही थी, तभी मौका देखकर तीनों गाड़ी से कूदकर फरार हो गए, जिसके बाद एक्शन लेते हुए लापरवाह 2 पुलिसकर्मियों और एक होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मेरठ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन भी किया है। चोरी का आरोप में 3 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें दाखिल करने के लिए कल ये मेरठ के बच्चा जेल में ला रहे थे। जेल चुंगी के पास जाम का फ़ायदा उठाकर, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, उसका फ़ायदा उठाकर 3 बाल अपचारी फरार हुए हैं। इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा थाना सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें 1 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो 2 अभी फरार हैं। इसमें पूरे मामले में 3 टीमें लगाई गई हैं। CCTV कैमरे देखे जा रहे हैं तथा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।